हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रीटी क्रोशे। आज हम क्रोशिया से ये खूबसूरत सा भाभी स्पेशल राखी बनाना सीखेंगे। इसको लुम्बा राखी भी बोलते हैं। तो देखिए, मैं पिछले वीडियो में मैं भाई के लिए राखी बताई थी, सेम स्टिच पैटर्न से मैं भाभी के लिए स्पेशल राखी आज बनाना सिखा रही हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए देखिए, ये राखी मैं बताई थी लास्ट वीडियो में। जिन्होंने ये राखी बनाना देखा है वो तो आसानी से बना लेंगे, जिन्होंने नहीं देखा है वो मेरे चैनल पर विजिट करें, या मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूँगी तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम लुम्बा राखी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं सेम स्टिच पैटर्न जो लास्ट वीडियो में मैं दिखाई थी राखी बनाने में वही ली हूँ, बस इसमें मैं 30 डबल क्रोशिया ली हूँ। बता रही हूँ कि जो जितने जितने मैं काउंट करके ली हूँ मैं उसको बता रही हूँ। ये दोनों दो तरह के मैं बनाई हूँ, दो कलर में, एक ग्रीन है एक येलो में है। तो दोनों में मैं 30-30 डबल क्रोशिया ली हूँ। बट इसमें अंतर यह है कि ग्रीन वाले में थोड़ा बीच से मैं ज़्यादा नहीं खींची हूँ। जो आप वो देख रहे होंगे होल, गोलाई की जो सर्कल वाली होल है वो एक में छोटा है एक में बड़ा है। तो ये जो येलो कलर वाले जो ये शेप में तैयार की हूँ राउंड शेप में, देखिए इस तरह से। इस पे मैं जो बाहर के साइड से आपको उठा हुआ जो स्टिच पैटर्न दिख रहा है, ये 5 को मैं दोनों तरफ से लूंगी, यानी 5-5 10 हो गए। तो यहाँ पे ये 10 यहाँ से लेते हुए मैं इसे सुई धागे की मदद से स्टिच कर लूंगी। पहले तो देखिए मैं स्टिच कर ली हूँ इस तरह से। आपको स्टिच होल के अंदर करना है। देखिए मैं आपको थोड़ा एंड में दिखा दे रही हूँ कि आपको किस तरह से स्टिच करना है। इस तरह से डबल क्रोशिया वाला जो होल है उस पर आपको इस तरह से निडल से स्टिच करना है। ठीक है, ये में हमारा लटकन तैयार होगा नीचे की तरफ इस तरह से। तो पहले इसको हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। यहाँ मैं कोई भी और स्टिच पैटर्न नहीं दिखाई हूँ, सेम स्टिच पैटर्न है जो मैं राखी बनाने में यूज की हूँ, सेम स्टिच पैटर्न है। बस काउंटिंग का अंतर है कि आप डबल क्रोशिया का काउंटिंग अलग अलग है, बस मैं वो आपको बता रही हूँ। और सेम स्टिच पैटर्न से ये मैं लटकन बनाऊंगी। तो इस तरह से आपको इस तरह से बना लेना। देखिए आपको इस तरह से एक शेप मिलेगा नीचे की तरह लटकन बनाने के लिए। देखिए इस तरह से। ठीक है, ये हम इसको साइड में रख लेंगे पहले। अब यहाँ ग्रीन वाले में देखिए, इसमें मैं धागा को अभी कट नहीं की हूँ। मैं ज़्यादा धागा कट नहीं करना चाहती हूँ ताकि बार बार उसके फिर से स्टिच करो या गांठ लगाओ तो वो फिर अच्छी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। इसलिए तो मैं यहाँ पे धागा काट ली हूँ और लंबा करके काटी हूँ राउंड शेप बना के। अब इस तरह से नीडल को धागे में ले लूँगी और इस तरह से मैं पहले कुछ मोती ऐड करूँगी। आप अपने इच्छा से छोटे बड़े कुछ भी मोती ऐड कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। मैं यहाँ 2 कलर के मोती यूज की हूँ, एक वाइट और एक गोल्डन में। तो इस तरह से थोड़ा मोती बढ़ा लीजिएगा, यानी अगर थ्रेड आपका जिस थ्रेड का थिकनेस जिस तरह से उस तरह से आप मोती लीजिएगा ताकि ये इसमें डबल चला जाए धागा। अभी तो सिंगल धागा में यूज किया, अभी देखिएगा मैं इस पर डबल करूँगी इसको, तो थोड़ा मोती बड़ा होना चाहिए इस तरह से। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसको डबल कर दूँगी क्योंकि मुझे काटना नहीं है। ज़्यादा धागा काटने से ना वो थोड़ा सा फिनिशिंग में अंतर आ जाता है, इसलिए इसे काटना नहीं है। इस तरह से देखिए नीडल को अंदर लेते हुए मोती के अंदर मैं इसे डबल कर रही हूँ इस तरह से। इस तरह से डबल कर ली हूँ। अब मैं इसे अभी यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देती हूँ, बाद में मैं इसे अच्छे से स्टिच करूँगी। अब इधर का जो ऊपर का भाग है उस पर मैं यहाँ पे सिंपली चेन बनाऊंगी इस तरह से कर घुमाते हुए नोट्स बना के। आप यहाँ पे जितना लंबा लटकन रखना चाहे उस हिसाब से आप चेन बना लीजिएगा। मैं यहाँ पे 12 चेन बनाऊंगी। इस तरह से मैं 12 चेन बना रही हूँ। आपको जितना लंबा रखना है इस तरह से आप देख लीजिएगा, जितना लंबा रखना है उस हिसाब से आप चेन बनाइएगा।
थोड़ा यहाँ पे धागा डबल हो जा रहा है, तो ये थोड़ा सा नीचे के धागे के पे थोड़ा मोटा बनेगा चेन। इस तरह से अब क्या करना है, पीछे के धागे को इस तरह से फिर से निडल में लेना है। तो देखिए यहाँ पे डबल नहीं, यहाँ पे 4 धागे अंदर हो रहे हैं मोती के। मोती इतनी बड़ी है, उसका अंदर का जो होल है वो ज़्यादा बड़ा है। इस तरह से तो इसके अनुसार ही आप मोती लीजिएगा। इस तरह से मोती के बीच से धागे को निकाल लेंगे। क्या होगा, अब ये जो मैं चेन बनाई हूँ वो यहाँ पे इस तरह से एक शेप बन के तैयार हो जाएगा, और मोती के अंदर भी नहीं आएगा, वो वहीं पे होल्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे अच्छे से स्टिच करते हुए एक्स्ट्रा धागे को एडजस्ट करके काट लेंगे इस तरह से। इसका देखिए, अब जहाँ पे मैं चेन स्टिच बनाई थी वहाँ पे एक और ज़्यादा बड़ा मोती मैं यूज कर रही हूँ, जिससे जो चेन वाला भाग है वो उसकी थिकनेस ज़्यादा थी, तो वो मोती के अंदर से उसको मैं निकाल सकूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे बड़ा मोती का यूज की हूँ इस तरह से। तो इसकी फिनिशिंग अच्छी आ रही है। पता धागा आपको पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे धागे, कहीं पे भी धागा दिखाई नहीं दे रहा है बीच से। तो इस तरह से आपको बना लेना है। अब हम लटकन तैयार करेंगे इस तरह से। देखिए ये तो अपने नीचे का लटकन बन गया है। देखिए इस तरह से मैं मोती लगा के रखी हूँ। ये जो साधारण स्टिच वाला जो धागा आता है, देखिए ये वाला येलो कलर का, मैं इसे यूज की हूँ यहाँ पे। तो इससे मैं 3 लेयर बना चुकी थी, और तीनों लेयर को एक साथ करके एक वाइट मोती में इस तरह से पिरो ली हूँ। तो आपको इस तरह से 3 या 5 7 आप जितना चाहे उतना इस तरह से लटकन बना सकते हैं। 3 ही बनाई हूँ इस तरह से। अब हम इसको क्या करेंगे, निडल में लगा लेंगे इस तरह से। धागा क्योंकि थोड़ा थिक हो जाता है तो निडल में जल्दी आता नहीं है, तो आप थोड़ा साइड में पानी रख लीजिएगा, जिससे धागे को आप गिल्ला करके अच्छे से निडल में वो फिर चला जाएगा। धागे को गिल्ला कर लीजिएगा इस तरह से। बीच से लेते हुए हम ऊपर की तरफ निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए अब हम देखेंगे कि एकदम जहाँ पर ऊपर में मोती का जो ली हूँ उसी के जो एकदम सामने की तरफ, एकदम सामने सीधे में नीचे में इस तरह से आपको इसे स्टिच कर लेना है। तो मेरा धागा यहाँ थोड़ा छोटा पड़ गया है, अब थोड़ा धागा लंबा करके लीजिएगा येलो वाला, ताकि आपको बनाने में दिक्कत ना हो। मुझे तो आदत है इसलिए मैं छोटे धागे को भी अच्छी तरह से एडजस्ट कर लूँगी यहाँ पर थोड़ा धागा लंबा रहेगा तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखिए इस तरह से बने। थोड़ा धागा छोटा पड़ गया मेरे लिए, तो इसलिए मैं इसे नीडल से निकाल रही हूँ, और बार बार मैं इसको इस तरह से करते हुए अंदर डाल रही हूँ। तो आप थोड़ा लंबा धागा दीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी इस तरह से। अगर धागा छोटा पड़ जाए तो किस तरह से उसे किस तरह से उस पर काम करना है, बहुतों को आता होगा और बहुतों को नहीं आता होगा। इस तरह मुझे तो आता है तो मैं काम कर लेती हूँ इस तरह से। देखिए अगर आपको नहीं आता है तो लंबा धागा लीजिएगा, जिससे आपको परेशानी नहीं होगी। अब इसको अंदर की तरफ हम काट लेंगे। देखिए इस तरह से। अब आप यहाँ डालने के लिए एक और डोरी बनाएंगे। ये डोरी तो या तो बैंगल्स में जाता है या तो आप हाथ में भी बांध सकते हैं। अगर बैंगल्स में बांधना है तो आप छोटी डोरी बनाइएगा, और अगर हाथ में बांधना है तो फिर आप थोड़ी बड़ी डोरी बनाइएगा। तो इस तरह से धागा को मैं डबल कर ले रही हूँ। इस तरह से डबल करके मैं सिंपली स्टिच चेन बनाऊंगी मैं, सॉरी, सिंपली यहाँ पे चेन बना लेना है
इस तरह से। तो ये मैं बैंगल्स के लिए बना रही हूँ, तो मैं थोड़ा लंबाई में कम लूंगी डोरी को। देखिए इस तरह से। अब हम इसे यहाँ पे इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे, इस तरह से। अगर आपको कलाई में बांधना है तब डोरी लंबा लीजिएगा, तभी कलाई में आएगा। ये बैंगल्स के लिए है इसलिए छोटा है। अब देखिए हम अब क्या करेंगे। ये इस तरह से मैं 2 फ्लावर्स बनाई हूँ। इसमें मैं 15 डबल चेन ली हूँ, 15 चेन, और उसमें आप 3 चेन ऐड कर दीजिए, क्योंकि जब हम डबल क्रोशिया स्टार्ट करते हैं तो 3 चेन स्किप करके चौथे चेन से डबल क्रोशिया स्टार्ट करते हैं। इसलिए यहाँ पे टोटल 15 और 3 18 चेन हो गया, टोटल 18 चेन है। और उस पर डबल क्रोशिया बन के ये स्टिच पैटर्न बना हुआ है। ये फ्लावर्स में बनाना आपको पहले बताई हूँ कि किस तरह से मोती ऐड करना है और किस तरह से बनाना है, तो आप बना लीजिएगा इस तरह से। 18 चेन है इसमें। अब ग्लू गन से इस तरह से, क्योंकि स्टिच यहाँ करना थोड़ा सा फिनिशिंग सही नहीं आएगी, इसलिए मैं यहाँ ग्लू गन का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से ग्लू से अच्छे से इसको ऐसे चिपका लेंगे। अब दूसरे साइड, क्योंकि एक साइड बनाएंगे और एक साइड ये लटकन है तो नीचे की तरफ लटकता रहता है, ये घूमता रहता है, तो एक साइड रखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए दोनों साइड हमें फ्लावर्स डालना है। इस तरह से दोनों साइड से चिपका लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा भाभी के लिए खूबसूरत सा लटकन बन के तैयार हो गया है। आप अपने हाथों से अपने भाई और भाभी को ये प्यारा सा खूबसूरत सा तोहफा गिफ्ट कीजिए। बहुत अच्छा लगता है, देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। कि थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।